अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी सऊदीया। जी तो दोस्तों, आज की नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ, आपके सामने हाज़िर हूँ। तो आज की इस वीडियो में जो है ना, हम दोबारा से जो हमारा सेशन चलता है जो कमेंट्स का, उसके हवाले से हम जो है ना बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इसमें जो है ना आपके जितने भी पिछले 15 दिन के अंदर जो है ना, आपको पता है कि मेरी जो वीडियो है वो वीकली आती है। एक हफ़्ते के बाद मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। जो भी आपके कमेंट्स होते हैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो इस दफ़ा जो है ना मुझे कुछ काम था पर्सनल, तो उसकी वजह से जो है ना मैं वीडियो नहीं बना पाया। माज़रत, जो लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो आज जो है ना इंशाल्लाह मैं सारे कमेंट्स को जो है ना क्लियर करूँगा। जिसका जो कमेंट था, अगर किसी का कमेंट नहीं भी है इसमें, वो भी इस वीडियो को लाजमी देखे, ताकि उसके भी जो सवालात ज़हन में, ज़ाहिर बात है आपके ज़हन में भी वही सवालात जो है ना तकरीबन आते हैं, जो बाकी लोग जो लाइसेंस लेने जाते हैं तकरीबन मिलते जुलते सवालात होते हैं। तो जो लोग कमेंट करते हैं और कुछ लोग कमेंट नहीं कर पाते किसी वजह से, किसी को ये नहीं पता होता कि कमेंट कैसे करना है, और किसी को जो है ना वो टाइम नहीं मिलता, या जो भी है। ठीक है, तो चलते हैं जो है ना, वीडियो शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो हम लोग जो है ना कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वीडियो को देख। आज का सबसे पहला कमेंट है वो सेट ये भाईजान कह रहे हैं अब सिस्टम चेंज हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब अच्छा, अब जो भी जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो कमेंट्स हैं उनको ही मैं कवर करूँगा। इससे जो है ना मिलते जुलते नहीं हैं उनको मैं कवर नहीं करने वाला, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होगा, क्योंकि आज जो है ना हमारे पास कमेंट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, चौधरी स्क्रैन साहब कहते हैं भाई मेरा कंप्यूटर क्लियर हो गया है, ड्राइविंग के लिए 2 मंथ का टाइम दिया गया है और वो टाइम दल्ला में चेंज हो जाता है, प्लीज़ वीडियो। अच्छा स्क्लैन भाई, आप कह रहे हैं कि जो है ना मुझे 2 महीने का टाइम मिला है, तो क्या मैं टाइम को चेंज कर सकता हूँ? तो नहीं भाई, आप टाइम को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ जो है ना उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो सारा प्रोसीजर ये कंप्यूटराइज हो रहा होता है, उसके पीछे सिस्टम होता है। तो उसकी वजह एक और भी है कि जिस मदरसे में आप जो है ना जा रहे हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होगा, जिसकी वजह से आपको टाइम जो है वो काफ़ी आगे का मिला है। एहसानुल हक कह रहे हैं सर, क्या ऑटोमेटिक ड्राइविंग लाइसेंस हो तो मैनुअल गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं सऊदीया में? जी भाई, आप बिल्कुल कर सकते हैं ड्राइव, लेकिन ये है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ऐसा कोई कभी भी वैसे मामला हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने भी जब से ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, मेरा भी ड्राइविंग लाइसेंस, मैं जब मदरसे गया था तो मैंने जो है ना उनको कहा था कि मुझे जो है ना मैनुअल गाड़ी का जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास मैनुअल गाड़ी ही नहीं है जिससे जो है ना आपको हम ट्रेनिंग दें। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई ऑटोमेटिक गाड़ी जो है ना, मैनुअल गाड़ी जो है ना वो कहाँ से मिलेगी, या किस मदरसे में मैं जाऊँ? तो उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं पता कि कहाँ पे मिलेगी। इसका मतलब यही है कि इस कानून की इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है जिस तरह के दुबई, अबू धाबी, इमारात में है। तो यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा मसला नहीं है। आपके कम से कम आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आप चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फ़ाहद खान साहब कह रहे हैं भाई अगर वो 28 दिन की क्लास दे तो बंदा इस वक्त कैंसिल कर सकता है कि भाई मुझे नहीं बनाना है। भाई आप कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल। आप जो है ना, जब आपको वो बताते हैं कि आप जो है ना वो आपकी 7 डेज़ की क्लासेस है, या आपको जो मैसेज आता है ना जिसमें आपका स्टेटस लिखा होता है कि आपका जो आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका लेवल बेसिक है, मीडियम है या एडवांस है, तो उसी वक्त जो है ना वो आपको पता चल जाता है कि आपको कितने जो है ना पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आपका 28 दिन का है तो सारी बात आपको तकरीबन 3,000 रियाल आपका लगेगा वहाँ पे। तो आप जो है ना बेहतर है कि ना जाएं वहाँ पर, जो है ना उसको कैंसिल कर दें, इंतज़ार करें। तकरीबन जो है ना 3 महीने बाद आपका जो है ना दोबारा प्रोसेस, अगर तो उसी मदरसे में आपने जाना है तो दोबारा आप जो है ना 3 महीने बाद ट्राई दे सकते हैं। अगर आप जो है ना किसी और मदरसे में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप जाके जो है ना ट्राई दे सकते हैं। जो आपकी पहली जो ट्राई की फ़ीस होती है वो आपको नहीं वापस मिलेगी। भाई हमने जुबेल मॉडल ड्राइविंग लाइसेंस में ट्राई दिया, फ़ी भी जमा करा दी है। अब ऑनलाइन क्लास 22-23 को है, पर कोई मैसेज मोबाइल पे नहीं आया। बोल रहा है अकाउंट आपका आईडी से होगा ओपन, क्या ये सही है? जी बिल्कुल, जो है ना वो आपकी आईडी से ही आपका अकाउंट ओपन करते हैं वहाँ पर। जब आप लोग वहाँ पर जाते हैं तो आपकी जो आईडी होती है, अकामा नंबर जो होता है, वो उससे जो है ना आपका अकाउंट वहाँ पर जो है ना उनकी वेबसाइट पर वो लोग ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना आपको एक मैसेज आ जाता है 4 हिस्सों का। तो वो जो है ना आप आईडी वहाँ पर आप जाके दें, वहाँ पर जो आदमी बैठा हो उनको बताएं कि भाई हमारा ये मसला है। तो क्लास जो भी है वो जो है ना वहाँ पर क्लास में जाने से थोड़ी देर पहले चला जाएं। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो वो उसी वक्त आपकी
आईडी बना देंगे। मोहम्मद शाहनवाज आलम साहब कह रहे हैं मेडिकल का कितना लगेगा। भाई मेडिकल की जो है ना 100 रियाल फ़ीस है और कई जगह पे जो है ना 70 रियाल भी है, ठीक है। मेरी जो है ना वो 100 रियाल जो है ना लगी थी, 100 रियाल लगी थी, ठीक है। उसके बाद ये एक भाई कह रहे हैं मैंने जुबेल के लिए अप्लाई करना है, कोई इजी मेथड बता दें। भाई जुबेल के लिए क्या अप्लाई करना है आपने, आप कहीं भी अप्लाई करें, इजी मेथड या कोई इससे अच्छा कोई जो है ना आसान तरीका कोई भी नहीं है कि आप जो है ना अपॉइंटमेंट लें अफसर से, उसके बाद जो है ना किसी भी स्कूल में चले जाएं। वो आप जब अपॉइंटमेंट लेते हैं ना तो आप जो है वो वहाँ पर आप स्कूल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जुबेल में कोई भी जो स्कूल आपके पास है वह पहले आप पता करें कि कौन सा स्कूल है, उसका नाम क्या है, ठीक है। गूगल पे सर्च कर लें कि ड्राइविंग स्कूल नियर मी, तो वो जो गूगल है वो आपको आपके जो करीब तरीन स्कूल होगा वो आपको दिखा देगा। उसके बाद जो है ना वहाँ पर आप उसका नाम जो है ना सर्च कर लें वहाँ पर जाके जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अफसर से अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है ही नहीं। भाई क्या हो गया, लाखों लोग जो है ना अफसर से अपॉइंटमेंट ले चुके हैं। आप जो है ना मोबाइल से कर रहे होंगे ना, मैंने आपको कहा था कि मोबाइल एप्लीकेशन से आपने नहीं करना, आपने गूगल क्रोम में चले जाना है। आपके पास जो वेबसाइट के अंदर जो आपके मोबाइल के अंदर एक गूगल क्रोम ब्राउज़र होता है ना, उसमें जाके आप अक्षर.sa लिखेंगे या अक्षर अपॉइंटमेंट लिखेंगे या मरूर अपॉइंटमेंट लिखेंगे तो अक्षर का जो है ना लिंक ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप अपनी आईडी, अक्षर की आईडी और उसके बाद जो है ना अपना पासवर्ड देंगे, वहाँ पर जाके आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है। बिलाल जाट साहब कह रहे हैं प्लीज़ बता दें, क्या बताऊँ भाई कंप्यूटर टेस्ट में कौन कौन से सवाल। भाई अब मुझे नहीं पता कि कौन कौन से आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो भी वहाँ पर आपको चार्ट मिलता है ना स्कूल के अंदर, जो आपको पीडीएफ जो आपको एक चार्ट मिलता है बड़ा सा, उसके ऊपर जो लिखा होता है ना उसी में से जो है ना ज़्यादातर आपको क्वेश्चन आते हैं और बाकी जो है ना ड्राइविंग से ही रिलेटेड आते हैं। बाकी मैंने अपनी वीडियो, अगर आप मेरी सारी वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें मैंने 2-3 एप्लीकेशंस भी बताई हुई हैं जिसमें से आप जाकर अपने जो ना टेस्ट की तैयारी जो है ना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 100% कन्फर्म कहना है कि कौन से सवाल आएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको खुद ही जो है ना तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तकरीबन 40 सवाल आते हैं, तो वो तकरीबन टोटल सवाल भी अगर आप देखेंगे ना दुबई के कह रहा हूँ जो सऊदीया के जितने भी स्कूल हैं ना, तो वहाँ पर जो है ना टोटल तकरीबन 60 से 70 सवाल हैं जिनमें से सबको जो है ना पेपर वो लोग उनका कंप्यूटर जो है ना जनरेट करके देता है। कोई बंदा तो बैठा नहीं होता कि उसने जो है ना अपनी मर्ज़ी से अपने दिमाग से कोई सवाल बना लिया, ठीक है। तो ऐसी कोई अभी तक कोई लीक नहीं हुई, तो किसी को याद भी नहीं रहता कि कौन कौन से सवाल आए थे। तो बहरहाल मुझे तो जो है ना मेरा 95% मेरा जो है ना सारे जो है ना पास हो गए थे, ठीक है। शो एंट्री 50 का क्या मतलब है, 10-25-100 भी लिखा है, प्लीज़ रिप्लाई। शो एंट्री 50 का क्या मतलब है, 10-25-100 भी लिखा है। भाई सवाल की समझ नहीं आई, क्या आप कह रहे हैं। शो एंट्री 50 का क्या मतलब है, 10-25, या तो मुझे नहीं भाई आपके सवाल की बिल्कुल समझ नहीं आई, ठीक है, माजरत है। भाई मेरा लाइसेंस वैलिड है 2028 तक, क्या फिर से पैसा देना होगा, इकामा अपडेट करना है, लाइसेंस का एग्ज़िट जाकर आया हूँ। भाई कोई भी नहीं आपको पैसा देना, आपने सिर्फ जो है ना अपने नए इकामे की जो है ना वो ले जानी है वहाँ पर, अपना नया इकामा ले जाना है, पुराना अगर है तो वो भी ले जाएं। उसके बाद आप जो है ना वीज़े की कॉपी ले जाएं, पासपोर्ट की कॉपी ले जाएं। उसके बाद जो है वो मरूर के ऑफ़िस की जो है ना आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है। तो मरूर के ऑफ़िस की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, मेरी वीडियो है वो आप जो है ना लाजमी देखें जाके। तो अपॉइंटमेंट पहले लें, वहाँ पर जाएँ, कोई फ़ीस वगैरह नहीं है इसकी, आप अपडेट कर सकते हैं और 10 मिनट में आपको इंशाल्लाह कर देंगे। भाई मेरा लाइसेंस 4 ईयर एक्सपायर हो है, फिर से तालीम देना पड़ेगा। भाई ये जितने भी 4-5 साल पुराने लोग हैं ना, इनको बेहतर ये है कि आप मदरसे जाएं। मदरसे वो लोग बैठे हुए हैं, आप घर से तो निकलें, ठीक है। आप घर में ही सब कुछ करना आपको है, तो मदरसे जाएं। वहाँ पर जो है ना एक तो देखें कि आपके घर के नज़दीक मदरसा कौन सा है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। वैसे भी तो जाना ही पड़ेगा ना, तो वहाँ पर जाके इन्फॉर्मेशन ले लें, ठीक है। और हमें भी बताएं कि जो 4-5 साल पुराने लोग हैं तो उनके लिए क्या कानून है। जारी बात है अब सब कंप्यूटराइज हो चुका है। अब ये देखें ये भाई एक जो है ना उन्होंने रिप्लाई किया, नहीं बस जाओ और रिन्यू करवाओ।
हाँ तो ठीक है ना, वो आप वही बात होगी ना कि तो जाना तो पड़ेगा ना। अब जाएंगे आप कुछ करने तो वो कुछ ना कुछ तो बताएंगे ही आपको, ठीक है। तो मेरा भी तो मतलब कि जो ओपिनियन है वो ये है कि जो लोग 5 साल पुराने हैं ना, वो किसी उम्मीद लगाने से बेहतर है कि वहाँ पर जाएं और वहाँ वहाँ से जो है ना उनसे मशवरा लें, ठीक है। मैं भी इतना पुराना नहीं हूँ सऊदीया में। भाई अपॉइंटमेंट कैंसिल करने का तरीका बताएं। भाई अब अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए जो है ना मुझे दोबारा से अपॉइंटमेंट अपनी जो है ना लेनी पड़ेगी। तो आप ऐसा करें कि आपकी जो अपॉइंटमेंट अक्षर के अंदर शो हो रही है ना, तो आप वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो नीचे आपकी जो अपॉइंटमेंट है ना वो आपकी शो हो जाएगी, ठीक है। तो उसके साइड पर जो है ना नीचे कैंसिल अपॉइंटमेंट लिखा होता है। बाकी फिर भी समझ नहीं आएगी तो मुझे बताना, मैं फिर वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे। सर जी अब मदरसे की फ़ीस क्या है, अब टोटल कितना खर्चा आ जाएगा। अब्दुल कयूम साहब कह रहे हैं जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। तो मैं मज़ीद जो है ना इंशाल्लाह अपडेट ले के ना, तो इंशाल्लाह जो है ना इस पर एक वीडियो बनाता हूँ कि अब क्या फ़ीस चल रही है, क्योंकि जो मैंने फ़ीस वाली वीडियो बनाई थी वो आज से 4 महीने पहले बनाई थी, ठीक है। अच्छा, कामरान खान साहब कहते हैं आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। भाई ये नहीं पता चलता, भाई ये पता नहीं चलता, क्योंकि इससे जो है ना वो उनके कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि आपने किसी सवाल का जो है ना टिक किया तो वो आपको बताएंगे ये सही है ये गलत है। ये आपको खुद ही जो है ना अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि मैंने जो है ना कितने, जारी बात है हर बंदे को अंदाज़ा होता है कि, तो जारी बात है कि हर बंदे को अंदाज़ा तो होता ही है कि मैं जो सवाल का जवाब दे रहा हूँ वो सही कितने % है, वो तो आपको खुद पता होगा ना। तो जिसका बिल्कुल ये आइडिया नहीं है वो फिर तुक्का ही है ना, वो एंड पे उसका ये जो है ना आसान तरीका ये है कि जब आप लोग जवाब दे रहे होंगे वहाँ पर, तो जो सवाल आपको नहीं आता वो वहाँ से आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। स्किप करने से वो आपका सवाल जो है स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जब वो सवाल आप स्किप कर देंगे तो वो सवाल जो है ना आपका स्टोर हो जाएगा। 5 सवाल जो है ना वो तकरीबन आप स्किप कर सकते हैं, जिनका सवाल आपको नहीं आता वो उसकी जगह पर जो है ना वो नया सवाल आ जाता है। 5 सवाल ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अगर एंड में उनका भी अगर आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया तो वो एंड पर आपको जो है ना नज़र आ रहे होंगे, उनका भी आप जवाब दे सकते हैं। उसके बाद हजरा खान साहब कहते हैं सर ये टेस्ट उर्दू में हो सकते हैं वहाँ सऊदीया में। बिल्कुल सर, उर्दू में हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। उर्दू में आपको उर्दू में पेपर मिलता है, वहाँ पर आपको उर्दू वाला बंदा मिल जाता है। उसके बाद जो है ना वो एक चीज़ होती है कि आपको जब लैंग्वेज बेसिकली आपने सेलेक्ट करनी होती है। अगर आपको कंप्यूटर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि लैंग्वेज किस तरह से आपने सेलेक्ट करनी है, तो वहाँ पर जो बंदे जो लैब के अंदर जो है ना वो ऑफिसर्स जो घूम रहे होते हैं वो किस लिए होते हैं, ठीक है। उनका कोई वो किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं, वो आपको इंटरटेन करने के लिए वहाँ पर होते हैं। अगर आपको कोई मसला है उनसे पूछें, उनको कहें भाई मेरा ये मसला हल करो, मेरी जो है ना जो लैंग्वेज है उसको चेंज करो, उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगला में, तो वो आपकी पेपर की लैंग्वेज जो है ना वहाँ पर चेंज हो जाएगी। लेकिन आपने तैयारी भी उसी में की हो तो फिर है, ये ना हो कि आपने तैयारी इंग्लिश में ही कर ली है और वहाँ पर जाके उर्दू सेलेक्ट कर लिया, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उल्टा नुकसान ही होगा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि अगर आपको पहले लगता है आप जब मदरसे जाएंगे ना तो आपको पेपर देंगे, वहाँ पर सारे पढ़े होते हैं, उर्दू बंगला जो भी आपकी लैंग्वेज है। तो आप एक उर्दू का चेक कर लें, एक जो है ना आप इंग्लिश का चेक कर लें पढ़ के, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी आसान कौन सा है, इंग्लिश वाला आसान है या उर्दू वाला आसान है। तो वो आप वहीं पर जो है ना फ़ैसला करते हैं कि मैंने कौन सी ज़ुबान सेलेक्ट करनी है वहाँ पर जाके। उसके बाद चौधरी हमजा साहब कह रहे हैं भाई ये बताएं कि अफसर से लाइसेंस का अपॉइंटमेंट लेने के बाद डायरेक्ट दल्ला चले जाएं। तो भाई अफसर से अपॉइंटमेंट लेने के बाद कहाँ जाना है आपने, पाकिस्तान तो नहीं जाना। तो वो जो अपॉइंटमेंट आप ले रहे हैं वो दल्ला की ही ले रहे हैं ना। आप किस चीज़ की ले रहे हैं आप अपॉइंटमेंट, किसी और डिपार्टमेंट की तो नहीं ले रहे। आप दल्ला की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो आपने दल्ला ही जाना है ना, ठीक है। लेकिन जाना उस दिन है जिस दिन की अपॉइंटमेंट है, ये नहीं है कि आज अपॉइंटमेंट ली और अभी 1 महीने बाद का वो जो है ना टाइम है और पहले ही आप जो है ना दल्ला में चले जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपने उसी दिन जाना है और दल्ला में ही जाना है। और उसकी एक और चीज़ मैं बताऊं, जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वहाँ पर आपको एक स्कूल सेलेक्ट करना होता है, अपना एरिया सेलेक्ट करना होता है, कौन से शहर में हैं आप, कौन से इलाके में हैं। और उस इलाके के अंदर 10-12 स्कूल आ रहे होते हैं, आपके नज़दीक कौन सा स्कूल है वो स्कूल आपने जो है ना सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। नासर भैया सब कह रहे हैं भाई मेरा रिन्यूअल करना पड़ेगा बट नहीं आते हैं 2 बार की, बट उधर का उधर का आदमी बोलता है एरोंग है। भाई ये
भाईजान समझ नहीं है ये आपके सवाल की। मैं दोबारा एक दफ़ा सोचता हूँ इसके बाद, मेरा रिन्यूअल करना पड़ेगा, बट नहीं आते। 2 बार की, बट भाई समझ नहीं आई क्या कहना चाह रहे हैं हम, माजरत। भाई जी, पाकिस्तानी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? भाई आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप वहाँ पर जाएं मरूर का, आप जो है ना अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पर आप जाके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना सबमिट करवाएं, और उनको कहें पहले इसका जो है ना ट्रांसलेट करवा लें आप, ठीक है, इंग्लिश में जो है ना ट्रांसलेट इसको करवा लें। उसके बाद जो है ना वहाँ पर आप जाएँ अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके, वो आपकी ट्राई लेंगे, ठीक है। अगर तो ट्राई में आप पास हो गए तो आपको जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस दे देंगे, डायरेक्ट जो है ना वो नहीं आपको कन्वर्ट करके देंगे, ठीक है। आपकी ट्राई ज़रूर लेंगे वहाँ पर। अगर ट्राई में फ़ेल हो जाएंगे तो फिर वो दोबारा से आपको जो है ना प्रोसेस करना पड़ेगा। वो आपको बताएंगे कि कितने दिन की जो है ना आपकी क्लास होगी। चौधरी हमजा साहब कह रहे हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है नहीं होगा। चलो जी हमजा साहब, आपका भी ख्याल अच्छा है, लेकिन हो जाता है। भाई हिंदी लैंग्वेज नहीं आता है क्या? बिल्कुल आता है भाई, क्यों नहीं आता है? हिंदी लैंग्वेज आता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि वहाँ पर जो आदमी हो, जब आप क्लास में चले जाएंगे ना, तो आपको जो पेपर मिलेगा ना उसको बोलना कि मुझे हिंदी में चाहिए, ठीक है। तो वो पेपर हिंदी में ले लेना, हिंदी में आप तैयारी करना सारे सवालों की। उसके बाद जो है ना वहाँ पर जब टेस्ट देने के लिए जाएंगे कंप्यूटर का, तो वहाँ पर भी उनको कहना कि मुझे हिंदी सेलेक्ट करके दें, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। नजम अल नजमुद्दीन मंगी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, बल हफीज़ बिल बिलफाइज। अच्छा भाई इतनी खालस उर्दू ना लिखा करें कमेंट के अंदर, वो भी इंग्लिश में। अच्छा, बिलफैज़, अगर 30 दिन का मदरसा मिलता है और नहीं करना चाहें तो फिर क्या होगा? क्या दूसरी बार ट्राई कर सकते हैं या कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं। आप किसी और मदरसे में चले जाएं, उस मदरसे में नहीं कर सकते। उस मदरसे में अगर करना है तो आपको 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि वो जो एक साइकिल पीरियड है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो 3 महीने बाद उसी मदरसे में भी आप ट्राई कर सकते हैं, और किसी दूसरे मदरसे में जाएंगे तो वो आप डायरेक्ट जो है ना जाके ट्राई दे सकते हैं उसकी अपॉइंटमेंट लेके, ठीक है। अच्छा, रादिया फरहाना रादिया फरहाना साहब कह रही हैं, साहिबा कह रही हैं, इज़ दिस इनफ़? मुझे नहीं लगता कि ये इनफ़ है। अच्छा, इनफ़ क्या है? हाउ टू पास कंप्यूटर टेस्ट इन सऊदी अरबिया। अच्छा ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एप्लीकेशंस हैं कुछ जिससे जो है ना आप तैयारी कर सकते हैं। तो उससे वो उसके लिए वो पूछ रही हैं कि इज़ दिस इनफ़। ये बिल्कुल जो है ना काफ़ी नहीं है। जो आपको मदरसे से पेपर मिलेगा ना, उसकी भी तैयारी आपने बड़े ही ध्यान से करनी है, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना आप पास हो जाएंगी। ज़ीशान खान साहब कहते हैं ब्रो, इम इम्पेंट नहीं मिल रहा। भाई अल्लाह का वास्ता है कमेंट सही किया करें, मुझे नहीं समझ आती। ब्रो इम्पेंट पहले एक दफ़ा खुद पढ़ लिया करें, ठीक है, या किसी को पढ़वा लिया करें। आप अपनी मशूक को मैसेज नहीं कर रहे कि जो भी करेंगे वो समझ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि या अपनी किसी दोस्त को मैसेज नहीं ना कर रहे, मुझे तो आप पहली दफ़ा कर रहे हैं ना कमेंट। तो जब आपने कमेंट करना होता है ना, तो किसी को पढ़वा लिया करें कि ये देखें आपको समझ आ रही है कि मैंने क्या लिखा है। अगर उसको समझ आ जाएगी ना तो मुझे भी समझ आ जाएगी, ठीक है। बहुत मेहरबानी। उसके बाद अजहर आज़मी साहब कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट में कितनी टाइम रहती है, 1 मंथ या 3 मंथ? भाई 3 महीने का टाइम होता है मेडिकल रिपोर्ट का आपका, ठीक है। तो आप मेडिकल रिपोर्ट करवाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन वो आप, मैं तो आपको 50 दफ़ा कह चुका हूँ कि आप जो है ना पहले ड्राइविंग लाइसेंस का जो है ना टेस्ट पास कर लें, उसके बाद फाइनल जो ट्राई होती है ना उसको पास कर लें। ड्राइविंग आपका जो मेडिकल टेस्ट है ना वो 1 दिन में हो जाएगा, उसका मसला ही नहीं है। वो आप बाद में ही करवाएं तो बेहतर है। और टाइम भी कम है, आंसर दे दें दें माजरत यार, मैं यहाँ पर नहीं था, नहीं तो मैं आपको आंसर कर देता। फ़रीद मंसूरी साहब कहते हैं टेस्ट दिया, एक भी ऑप्शन वाला सवाल नहीं है दिया, सिर्फ सवाल दिए। भाई थोड़ी सी डिटेल बताएं हमको भी, क्योंकि ये आप नई बात बता रहे हैं फ़रीद मंसूरी साहब। आप कह रहे हैं कि वो बेसिकली होता क्या है कि जो टेस्ट आता है ना कंप्यूटर पे, वहाँ पर वो एक सवाल होता है, ठीक है, उसके नीचे जो है ना
4 ऑप्शन जो है ना उन्होंने दिए होते हैं, 4, 3 या 4, ठीक है। उनमें से एक जो सही होता है ना उसको आपने टिक करना होता है। तो ये कुछ लोगों के लिए आसान है, कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी होता है, क्योंकि कुछ लोगों ने ना सही जवाब का जो है ना वो रट्टा मारा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जाके जब वो मिलता जुलता कोई भी दूसरा जवाब देखते हैं तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। एक तरफ से तो ये ट्रिक सही भी है। अब मंसूरी साहब कह रहे हैं कि जी वहाँ पर ये ऐसा मामला ही कोई नहीं हुआ मेरे साथ, पहली दफ़ा वैसे मैंने सुना है। तो फरीद साहब ज़रा डिटेल बताएं ना कि क्या मामला हुआ आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई, इसी तरह भेजे हैं पैसे, कितने टाइम लगता है पाकिस्तान अकाउंट में? अच्छा, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, पाकिस्तानी किसी भी बैंक में पैसे भेजें घर बैठ कर, बैंक अलराजी की जो ऐप है ना उसके ज़रिए जो है ना मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस पर कमेंट है कि वो कह रहे हैं कि भाई मैंने पैसे इसी तरीके से भेजे हैं लेकिन कितना टाइम लगता है। तो भाई अगर रात के आप 12 बजे भेजेंगे ना घर बैठ के पैसे, या 11 बजे के बाद, तो 10 मिनट में भी पहुंच सकते हैं, 2 मिनट में भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। रात को पैसे बहुत जल्दी जाते हैं। और अगर आपने दिन को भेजे हैं ना, दिन को किसी भी वक्त, तो आपके 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, बल्कि हो सकता है 6 घंटे भी लग जाएं, लेकिन पहुंच उसी डेट में ही जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप रात को भेजते हैं पैसे 10 बजे के बाद, तो फिर जो है ना मैक्सिमम आधा घंटा या 1 घंटा लगता है, ठीक है। मेरे तो जो है ना अभी मैंने इधर से क्लिक किया ऐसे कन्फर्म पे मैंने क्लिक किया है, और मेरी जो है ना पाकिस्तान की जो एप्लीकेशन है वो उसी मोबाइल में है, ठीक। तो वो वहाँ से जो है ना मुझे ईमेल रिसीव हो गया था तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो बहुत जल्दी भी कई दफ़ा चले जाते हैं। उसके बाद मदनान अकरम साहब कह रहे हैं, मोहम्मद अदनान अकरम साहब कह रहे हैं फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है दल्ला की। भाई मुझे तो आज तक होती हुई नज़र नहीं आई, ठीक है। अगर आपने करनी है ना तो एक मेहरबानी हम पे भी करें, आप दल्ला स्कूल जाएं, उनको अपनी सॉलिड वजह बताएं कि मुझे फ़ीस रिफ़ंड क्यों चाहिए। अगर आपने क्लासेस वगैरह भी नहीं ली हैं, अगर आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, तो अगर वो आपको करते हैं ना, इन केस ट्राई करें ना। बाकी दोस्तों के लिए भी चलो हेल्प हो जाएगी। काफ़ी लोग जो है ना वो ये कमेंट करते हैं, ठीक है। तो आप हमें भी ज़रूर जो है ना बताइएगा कि आपकी फ़ीस के हवाले से वो लोग क्या कहते हैं। उसके बाद रईस आमिर साहब कहते हैं जो भाई मदीने में रहते हैं उनको अगर अपॉइंटमेंट चाहिए 1 दिन के बाद मिल जाती है। एक मकतब है, मैं वहीं से लेता हूँ और कहीं नहीं मिल रहा। अगर किसी को चाहिए तो मैं इसका एड्रेस बता सकता हूँ। भाई नेकी और पूछ पूछ, रईस आमिर साहब कैसी बात कर दी आपने। किसको अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए? मदीने के अंदर तो आपको पता है एक एक 1.5 महीने के बाद जो है ना अपॉइंटमेंट मिल रही है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा एड्रेस है, तो लाजमी से जो है ना शेयर कीजिए। यहाँ पे मैं सबको जो है ना वीडियो में भी दिखा दूँगा, ठीक है। बल्कि जो सब लोग हैं मैं उनको यही कहूँगा, जितने भी इलाके में हैं, मतलब कोई दमाम में है, कोई जद्दा में है, कोई रियाज में है, कहीं भी हैं आप, तो ये जो है ना ट्राई, क्योंकि सबके पास सबके जो हर जगह पे ये जो मकतब वाले हैं ना ये बैठे होते हैं, जो मामला देखते हैं, जो टाइप राइटर वगैरह, और जो भी सऊदियों के मामला होते हैं, ठीक है, इनको मकतब बोलते हैं। मकतब होता है बेसिकली ये, खिदमात अलकतरौनिया भी लिखा होता है इस तरह का कुछ। तो वहाँ पर जाके ना उनको पहले पूछें कि भाई अपॉइंटमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट लेने से पहले तो वहाँ पर जाएं, वो फिर वो आपको बताएंगे कि कितने दिन की मिल रही है, वो आपके सामने ही। तो उनको कहेंगे हमें जल्दी चाहिए, अगर तो कोई ऐसा जुगाड़ होगा ना उनके पास तो वो कर लेंगे, ठीक है। तो आप जो है ना अगर किसी को अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है ना वहाँ से, तो वो फिर ज़रूर जो है ना मेरे साथ यहाँ पर शेयर किया करें, ताकि मैं बाकी दोस्तों को भी बता सकूँ, उनकी भी जो है ना हेल्प हो जाए। वलीउल्लाह कह रहे हैं भाई पैसे जमा किए हमने, अब स्कूल वाले। वलीउल्लाह साहब मुझे जो आपके सवाल की समझ आई है ना, वो आप कह रहे हैं कि मैंने पैसे जमा करवा दिए हैं, अब स्कूल के लिए अपॉइंटमेंट कैसे बुक करूं। तो भाई आपको किसने कहा था कि पहले आप जाकर फ़ीस जो है ना उनको जमा करवा दें, ठीक है। क्योंकि मैंने 50 दफ़ा आपको कहा है कि आप पहले अपॉइंटमेंट लें, दल्ले की स्कूल की जो है ना पहले अपॉइंटमेंट लें। अगर आप पहले ही जाके 3-4 महीने पैसे जमा करवा देंगे, ठीक है, आपको अपॉइंटमेंट ही उस स्कूल की ना मिले, अगर 3 महीने बाद की मिले, तो फिर क्या आप करेंगे, ठीक है। तो पहले आप अपॉइंटमेंट लिया करें अफसर से,
फिर जो है ना आप जाकर जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होती है उस दिन जाके जो है ना पैसे वगैरह उनको जमा करवाएं, अपनी फ़ीस जो होती है। चित्रम गमीरी, मेरा लाइसेंस है मीडियम का देने का, यूसीवी बड़ा रुख्सा बनाना क्या क्या। भाईजान मैं आपकी बात समझना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, आप दोबारा कमेंट करें और आसान अल्फाज में करें, किसी पाकिस्तानी से करवा लें। अल्लाह आपके ज़ुबान मुबारक करे। अच्छा अच्छा, ये हरूब वाला मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर जो है ना वो कह रहे कि अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। बिल्कुल सर। भाई कंप्यूटर टेस्ट पास होने के बाद के क्या डिटेल होती है? भाईजान हैदर भट्ट साहब, कंप्यूटर टेस्ट पास होने के बाद जो है ना वो आपको मैदान की जो है ना वो ट्रेनिंग देते हैं आपको, ठीक है। वो पता नहीं अब आपको कितनी ट्रेनिंग मिली है, 1 घंटा है या 2 घंटे है। अगर तो आपको 1 घंटा मिली है तो वो एक ही दिन में जो है ना तकरीबन 10-15 मिनट में ही वो आपको एक गाड़ी में बिठा के एक चक्कर लगाएंगे। वो आपको बताएंगे कि गाड़ी इस तरह पार्क हो, एल शेप पार्किंग है, ये रिवर्स पार्किंग है, वो एक दफ़ा आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो आपसे बोलेंगे कि आप हमें जो है ना ये सब कुछ करके दिखाएं। अगर आपको नहीं समझ आई तो हम दोबारा आपको बताएंगे, ठीक है। वहाँ पर आपने तसल्ली करनी है, किसी किस्म की कोई भी जो है ना ये नहीं कहना कि एक दफ़ा हो गया बस ठीक है, और दूसरी दफ़ा अगर मैंने कह दी तो पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, ये वो कुछ जो है ना क्या सोचेगा। ऐसा कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, झिझकना नहीं है। 3-4 दफ़ा जो है ना वहाँ पर आप गाड़ी का जो है ना चक्कर लगाएं, उसको कहें मुझे समझ नहीं आई, ठीक है। समझ आई है अभी तो फिर भी जो है ना 2-3 दफ़ा पॉइंट्स को नोट करें, रिवर्स पार्किंग कैसे हो रही है, एल शेप पार्किंग कैसे हो रही है, तो सारी चीज़ें लाजमी से जो है ना वहाँ पर नोट करें, क्योंकि उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद 15-20 दिन बाद जो है ना फाइनल रोड टेस्ट की आपको जो है ना डेट मिलेगी, तो तब तक आप सब कुछ भूल चुके होंगे, ठीक है। इसलिए तसल्ली आपने ज़रूर वहाँ पर करनी है अपनी। अच्छा, आबिद अली साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, आई हैव पास्ड माई फाइनल ड्राइविंग टेस्ट, दे आस्क मी टू पार्क 90 डिग्री रिवर्स पार्किंग 4 times एंड आई डिड करेक्टली विदाउट एनी मिस्टेक, आई गॉट माई लाइसेंस। माशाल्लाह आबिद साहब, मुबारक हो बहुत ज़्यादा आपको। और अगर वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ अगर आप देखते हैं जो आपने मेरे चैनल से आपको मेरे चैनल से नहीं मिली, तो आप प्लीज़ जो है ना हमें यहाँ पर आकर लाजमी जो है ना बताया करें। ये आप लोगों का भी जो है ना हक बनता है कि आप हमारे जो ये चैनल है, ये जो फैमिली है, यहाँ पर आप हेल्प कर सकते हैं आके, ठीक है। अहमद शेख साहब कहते हैं एक ही मैसेज आता है ना बस। जी भाईजान, एक ही नहीं आता, 6-7 मैसेज आते हैं, क्योंकि पहले दिन जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपका एडमिशन हो गया। उसके बाद जो है ना आपको जब आपकी ट्राई होती है तो फिर एक मैसेज आता है कि आपका लेवल कौन सा है। उसके बाद जब आप कंप्यूटर क्लास के लिए जाते हैं तो आपको जो है ना कंप्यूटर पास जब कर लेते हैं फिर एक मैसेज आता है। उसके बाद जो है ना आपका जब आप रोड का जो मैदान जो होता है वो आप जब ट्रेनिंग हो जाती है फिर एक मैसेज आता है आपको कि आप जो है ना मदरसा आपका कंप्लीट हो गया, अब आप फाइनल रोड टेस्ट के लिए जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आपको साथ साथ वो मैसेज करते ही रहते हैं, ठीक है भाई। यही मेरे पास मैसेज तो आया बट अटेंडेंस में बुक अपॉइंटमेंट शो नहीं कर रहा। चलो करते हैं इसका कुछ, इस पर वीडियो बनाते हैं। अच्छा, NF गुल फरमा रही हैं भाई वहाँ पे न्यू ड्राइवर के तनख्वाह क्या है प्लीज़ बताएं। अच्छा, मैंने इनको जवाब दी 1500 रियाल। अब ये पाकिस्तान में कोई मोहतरमा बैठी हैं या कोई मोहतरम हैं, ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि वहाँ पर सऊदीया के अंदर जो है ना यहाँ पे नए जो ड्राइविंग लाइसेंस जो नया ड्राइवर है ना यहाँ पर उसकी जो है ना तनख्वाह बेसिक या स्टार्टिंग कितनी लग जाती है। वो तो आपका नसीब है ना कि आप किसी अच्छी कंपनी में चले जाते हैं या आप किसी उस तरह के कफ़ील के जो है ना पल्ले पड़ जाते हैं, कोई आपके कफ़ील आपके पल्ले पड़ जाता है, ठीक है। अंस यासीन साहब कह रहे हैं भाई कंप्यूटर पास करने के बाद भी गाड़ी की फाइनल ट्राई लेंगे, क्योंकि स्टार्ट में भी उन्होंने ड्राइविंग ट्राई ली थी, उस पर भी तो थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस के बाद कंप्यूटर टेस्ट लिया, कंप्यूटर टेस्ट के बाद दोबारा ड्राइविंग फाइनल ट्राई लेंगे या नहीं, क्योंकि अब स्टार्ट में भी लेते हैं एक ट्राई। बिल्कुल सर, जब आप मदरसे जाते हैं तो आपकी एक ट्राई हो जाती है, उस ट्राई की बिना पे ही वो जो है ना आप डिसाइड करते हैं कि आपको उसी टाइम हमने लाइसेंस दे देना है या आपको 1 हफ़्ते की क्लास देनी है, 15 दिन की क्लास देनी है या 30 दिन की क्लास देनी है। वो ट्राई इसलिए होती है। अगर तो उसमें आप पास हो जाते हैं, उनको लगता है कि इस बंदे में मसला ही कोई नहीं है, परफेक्ट है, तो वो उसी वक्त जो है ना आपको लाइसेंस दे देंगे। वो आपको भेजेंगे नहीं, वो बस आपको
जो है ना वो कंप्यूटर टेस्ट आपसे लेंगे, ठीक है। कंप्यूटर टेस्ट की आपकी क्लास होगी, उसके अलावा कोई और चीज़ की आपको क्लास ही नहीं देंगे, ठीक है। तो जब आपको क्लास दे दी उन्होंने, तो फिर तो आपको ज़ाहिर बात है, जब आपको सिखाएंगे कुछ चीज़ें, ज़ाहिर बात है आप में कुछ ना कुछ तो गलती है ना, तो फिर ये आपको क्लास मिली है ना मैदान की। तो जो आप मैदान की क्लास दोबारा वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके बाद वो दोबारा से आपकी जो है ना फाइनल रोड टेस्ट की जो है ना वो मतलब ट्राई लेते हैं एक दफ़ा दोबारा, कि हमने जो इसको सिखाया है वो ये सीखा भी है कि नहीं, अभी तक इसको समझ भी आई है कि नहीं। तो इसलिए आपकी ट्राई दोबारा होगी, ठीक है। फाइनल रोड ट्राई जो होती है ना वो एंड पे होती है, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि क्या पाकिस्तान का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस KSA में चल सकता है? तो मैंने उसको जवाब दे दिया, हैप्पी सऊदी कन्वर्टेड कैसे कर सकते हैं मोहम्मद फैसल भाई। 50 दफ़ा जो है ना मैंने बताया, मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई हुई है कि आप पाकिस्तान का लाइसेंस जो है वह किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है, अपनी पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस को जो है ना कन्वर्ट करवाएं इंग्लिश में, यहाँ से वो मकतब वाले आपको कर देंगे। उसके बाद जो है ना वो लेके मरूर के ऑफिस चले जाएँ, वो आपकी ट्राई लेंगे डायरेक्ट, और उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको लाइसेंस मिलना भी है कि नहीं। क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान में आपने जो है ना 2 नंबर तरीके से जो लाइसेंस बनवाया हो, जो ज़्यादातर लोग करते ही हैं, ठीक है। तो मदरसे वगैरह में तो बहुत कम लोग वहाँ पर जाते हैं ना। तो अगर आपको ड्राइविंग आती है तो फिर तो मसला कोई नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस लें अपना, जाएँ वहाँ पर, वो आपको जो है ना उसकी बिना पर जो है ना बताएंगे कि आपकी क्लास होगी या नहीं होगी, या क्या मामला था। वो ट्राई ले के ही जो है ना डिसाइड करते हैं आपके साथ, ठीक है। जी फैसल उमर साहब, ये मेरे बहुत जो है ना बहुत मेरे दिल के करीब हैं फैसल उमर साहब, क्योंकि ये मेरी आवाज़ पर जो है ना बहुत ध्यान देते हैं, और बहुत अच्छी बात है। आप जो है ना बताया करें मुझे कि मेरी वॉइस क्वालिटी कैसी है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, उसके साथ ये भी जो है ना मुझे सजेशन दिया करें कि मैं क्या जो है ना चेंजिंग करूँ अपने सेटअप में, ऐसे हिल हिल के बात करूँ कि आपको जो है ना किस तरीके से जोश के साथ बात करूँ, इमरान खान की तरह, आपने घबराना नहीं है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है ना वो मुझे जो है ना सजेस्ट भी किया करें, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सर वॉइस क्वालिटी इज़ बेटर देन बिफोर। ओके भाई, थैंक यू। अच्छा प्लीज़ नंबर सेंड कर दो, फारूक खान साहब कह रहे हैं। भाई मेरा अपना नंबर जो है ना मैंने अब क्या बताऊँ, लंबी स्टोरी है, फिर कभी जो है ना शेयर करूँगा। भाई ये छोटी गाड़ी की लाइसेंस की बात कर रहे हैं या भाई अब आप कमेंट किस चीज़ पे कर रहे हैं? मैंने उसमें मेरा ख्याल है कि कोई 36 बंदों को जो है ना मैंने जवाब दिया, वो मुझे नहीं पता आप क्या 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 कह रहे हैं, या तो कोई सवाल भी ऊपर मेंशन किया करें ना। शाजी अनवर साहब कह रही हैं जो छुट्टी जाकर वापस ना आए हों उनको हरूब लगा हो, क्या वो हरूब अब हट सकता है? पहली बात तो यह है कि जिस पर हरूब लग जाए वो छुट्टी जाके वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पर आने के बाद हरूब लग गया है और उसका इकामा जो है वो बड़ा मायना है, किसी मुसस्से का है, तो बिल्कुल उसका हरूब जो है ना वो हट सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। बाकी डिटेल जो है ना वो अगर आपको नहीं ज़्यादा चाहिए तो दोबारा से कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह एक वीडियो ही बनाऊंगा उसके ऊपर। अब गरम बंगला टेक्निकल टी, अब पता नहीं ये गरम है या ग्राम है। मेरा टेस्ट कंप्लीट है, मेरे पास कंप्यूटर टेस्ट 3 दिन बाद, लेकिन मेरा खरूज नहाई लग गया अभी, क्या मेरा लाइसेंस कंप्लीट हो गया होगा या नहीं? भाई अब अजीब अजीब से ना मतलब, अब खरूज नहाई अगर आपका लग गया है तो अब लाइसेंस लेने का मकसद क्या है? आप नया वीज़ा अप्लाई कर दें अगर तो आपने यहाँ पर रहना है। अगर आपने अपने मुल्क जाने के लिए खरूज नहाई लगवाया है तो फिर तो आपको लाइसेंस लेने का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। आपकी फ़ीस वगैरह सारी ज़ाया हो जाएगी जो भी आपने अभी तक दी है ना आपकी क्लासेस की। तो बेहतर ये है कि आप जो है ना अपना ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट करें, आपका लाइसेंस जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीने का टाइम होता है आपके पास क्रूज नहाई लगवाने के बाद भी, ठीक है। सर नकल कफ़ाले का क्या तरीका है बिग कंपनी से, यानी एक कंपनी से दूसरी? अच्छा ये हरूप पे भी यार इतने जो है ना कमेंट्स आए हुए हैं। अच्छा मैं ना इस वीडियो को अब मिक्स नहीं करूँगा उन लोगों के साथ, तो उसका जो है ना मैं एक इंशाल्लाह अलहदा से वीडियो बना दूँगा, क्योंकि मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था। आसिफ मलिक साहब कह रहे हैं सर ग्रीन टैक्सी लाइसेंस की फ़ीस कितनी? भाई ग्रीन टैक्सी की कौन सी यार लाइसेंस की फ़ीस अलहदा है, वो सेम है, कोई मसला नहीं है उसमें, वो फ़र्क नहीं है। आप जाएँ बस वहाँ पर जाके अब लाइसेंस बनवाने वाली बात करें, ठीक है। कैफ शान साहब कह रहे हैं सर इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं।
भाई अब मैं क्या मदद कर सकता हूँ, पूरी बात बताएं ना, क्या मदद चाहिए आपको। आदिल शेख साहब कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूब। चलो शुक्र है यार, 2-3 बंदों ने तो तारीफ़ की है ना। अच्छा, मोहम्मद रिजवान साहब कह रहे हैं भाई जी मैंने आज टेस्ट दिया है लेकिन उसने बोला कि आप घर जाओ। अच्छा, ये पुराने कमेंट्स अभी शुरू हो गए हैं मेरे किस्म भाई। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट लिया और वहाँ आ गया तो उन्होंने मुझे पूछा आपको ड्राइविंग आती है। मैंने कहा आती है। जब ड्राइविंग की तो सिर्फ पार्किंग मुझसे ठीक से नहीं लगी और फिर उन्होंने मुझे 10 दिन की क्लास लेने के लिए बोला, फ़ीस 14। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना इससे काफ़ी जो है ना हेल्प मिलती होगी इंशाल्लाह। तो अगर फिर भी अगर आपके जहन में कोई ऐसा मसला मसाइल है जिन लोगों को कमेंट में मैं कहता हूँ कि मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई है, तो वो दोबारा से जो है ना कमेंट कर दें, या अगर इतना टाइम नहीं होता आपके पास तो फिर कोई और तरीका निकालते हैं कम्युनिकेशन का। जैसे व्हाट्सअप का कोई मैं नंबर जो है ना देखता हूँ, परचेज़ करता हूँ स्पेशल आप लोगों के लिए, तो वहाँ पर जो है ना आप वॉइस मैसेज भी कर सकेंगे। तो इस तरह का कोई सिलसिला इंशाल्लाह बनाते हैं। लेकिन यार मैंने नोट किया है कि आप लोग जो है ना एक दफ़ा वीडियो देखते हैं उसके बाद जो है ना गायब हो जाते हैं। अभी मैंने वीडियो बनाई है उसके बाद जो है ना आप लोगों को अता पता कोई नहीं होता चैनल के ऊपर कि यार क्या दोबारा भी कभी जाके देख लें कि बंदा जो है ना क्या कर रहा है, कोई और मामला चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। बहुत जो है ना आप बहुत बेमुरवत हैं साहेब आप। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।